Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your study. I'm your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is multimedia. So, in this chapter, we will study more in detail about different medias, how we use them, why they help us in other ways. So, without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is multimedia, and the topics which we will discuss in this chapter are multimedia, uses of multimedia, components of multimedia, requirement of multimedia computer, multimedia software, streaming multimedia, desktop publishing, DTP software and ebooks. So firstly we need to understand about multimedia. The term multi means many. मल्टीमीडिया रेफर करता है किसी भी मीडियम को जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लोकेशंस. दैट मीन्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रैवल या ट्रांसफर करती है तो वो फैसिलिटेट करता है मल्टीमीडिया. इट ऑफन डिस्क्राइब्स द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड और मोशन, video to convey information through text, images, audio and video. Multimedia meaning many media is a computer based technology. ये computer based technology होती है जो merge करती है multiple forms of content को into a single cohesive application. यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कंटेंट को एक सिंगल और एक कोहेसिव एप्लीकेशन में उसको कन्वर्ट कर देती है. मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एक प्रोग्राम होता है जो यूटिलाइज करता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मीडिया एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, एनिमेशंस या फिर वीडियो. एंड सम एग्जांपल्स इंक्लूड द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरैक्टिव टेलीविजन एंड कंप्यूटर गेम्स. नाउ व्हाट इज मल्टीमीडिया सिस्टम? मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है? मल्टीमीडिया सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है या फिर प्लेटफॉर्म होता है जो इंटीग्रेट करता है, मैनेज करता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया को, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ताकि वो क्या डिलीवर कर सके, इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सके या फिर प्रोवाइड कर सके इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस. ये जो सिस्टम्स होते हैं इनको डिजाइन किया गया होता है ताकि वो प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रेजेंट मीडिया कंटेंट कर सके एक कोहेसिव और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में. नाउ की फीचर्स ऑफ अ मल्टीमीडिया सिस्टम इंक्लूड, जो भी हमारा मल्टीमीडिया सिस्टम होता है वो उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास आता है मीडिया इंटीग्रेशन. पहला हमारा की फीचर ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, ये कंबाइन करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया को इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन या फिर प्रेजेंटेशन. इंटरैक्टिविटी क्या होता है? ये अलाउ करता है यूजर्स को टू एंगेज एंड इंटरैक्ट विद द कंटेंट इन रियल टाइम. डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? यूज करता है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को टू एनकोड एंड मैनेज मीडिया एलिमेंट्स. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि ये इंश्योर करता है एक सीमलेस प्लेबैक या फिर प्रेजेंटेशन किसी भी मीडिया का, सच एज अलाइनिंग ऑडियो विद वीडियो. ये कुछ की एलिमेंट्स होते हैं हमारे मल्टीमीडिया सिस्टम के. एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम इंक्लूड करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल ई लर्निंग सिस्टम्स, वर्चुअल रियलिटी सेटअप एंड डिजिटल एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज या फिर वीडियो गेम्स. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया का यूज क्या होता है? मल्टीमीडिया को वाइडली यूज किया जाता है अक्रॉस वेरियस फील्ड्स. इसकी वजह से, उसकी एबिलिटी की वजह से टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. तो बिलो आर सम की यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया. सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग. Advertising has undergone significant transformation over the past few decades, so primarily driven by growing use of internet in business. बिजनेसेस के अंदर इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है. मल्टीमीडिया एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मॉडर्न एडवर्टाइजिंग. जो मॉडर्न एडवर्टाइजिंग होती है उसमें मल्टीमीडिया का एक बहुत क्रूशियल रोल है, वेदर फॉर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. एडवर्टीजमेंट आर फर्स्ट डिजाइंड एंड डेवलप्ड यूजिंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर. तो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको पहले डिजाइन और डेवलप किया जाता है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की मदद से ऑन कंप्यूटर्स, जो विच आर अ प्रोडक्ट of multimedia technology before being presented to the target audience. यानी कि टारगेट ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने से पहले उसको कंप्यूटर पे पूरा अच्छे से उसको टेक्नोलॉजीज की मदद से डिजाइन और डेवलप किया जाता है.
Multimedia has become a driving force behind the advancement of the advertising industry, shaping its future and enhancing its impact. नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में मल्टीमीडिया कैसे हेल्पफुल है? मल्टीमीडिया होल्ड करता है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इन स्कूल्स इट्स यूज प्ले अ वाइटल रोल। एजुकेशन के अंदर मल्टीमीडिया बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है बिकॉज स्कूल्स में भी इसका यूज किया जाता है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है टू कंप्यूटर्स, helping them develop familiarity and comfort with the technology as they progress. Now, at advanced level of education, जो multimedia knowledge होता है वो ऑफर किया जाता है through various professional courses जैसे those in animation, design and other related fields. What is mass media? Mass media क्या होता है? मल्टीमीडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, पर्टिकुलरली इन जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म जो होता है उसके अंदर मल्टीमीडिया एक अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत सारी ऐसे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं जो पब्लिश होते हैं रेगुलरली, एंड जो मल्टीमीडिया है वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन पब्लिशिंग हाउसेज ऑफ फॉर टास्क लाइक न्यूज़पेपर डिजाइन एंड लेआउट। मॉडर्न न्यूज़पेपर्स गो बियॉन्ड जस्ट टेक्स्ट। जो मॉडर्न न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें खाली टेक्स्ट कंसिस्ट नहीं होता, दे इनकॉर्पोरेट फोटोग्राफ्स। वो फोटोग्राफ्स का यूज करते हैं और दूसरे विजुअल एलिमेंट्स का यूज करते हैं, मेकिंग देम अ क्लियर एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया इन एक्शन। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया इन एनहांसिंग द अपील एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया। फिर हमारे पास आता है एंटरटेनमेंट। वन ऑफ द मोस्ट prominent applications of multimedia is the entertainment industry। जैसे हमारे पास मूवीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट एंड शॉर्ट क्लिप्स आर नाउ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, एनहेंस करता है उनकी अपील को। मल्टीमीडिया ऑल्सो वाइडली यूज किया जाता है इन गेमिंग विथ गेम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ऑनलाइन थ्रू फिजिकल मीडिया लाइक सीडीज। एडिशनली जो ऑनलाइन स्टोरेज होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज होती है, वो सिर्फ मैक्सिमाइज नहीं करती उसकी एफिशिएंसी को, बट ऑल्सो प्रोवाइड करती है एक सेफ गार्ड अगेंस्ट लॉस बाय अलाउइंग द क्रिएशन ऑफ अनलिमिटेड डिजिटल कॉपीज। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन में मल्टीमीडिया का क्या रोल होता है? मल्टीमीडिया सर्व करता है एक पावरफुल टूल फॉर प्रेजेंटेशन एंड सेल्स। कंसीडर दिस एनालॉजी इफ यू आर अ पैसेंजर इन अ कार। आप एक कार के अंदर पैसेंजर हो, यू मे नॉट रिमेंबर द रूट टू योर डेस्टिनेशन, और आपको अपनी डेस्टिनेशन के लिए आपका रूट याद नहीं है, बट इफ यू ड्राइव द कार योर सेल्फ, अगर आप कार खुद चला रहे हो, यू आर मोर लाइकली टू रिकॉल इट। अगर आप खुद चलाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको रिकॉल कर लोगे। रिसर्च शो करती है दैट रिटेंशन रेट वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंगेजमेंट। जो रिटेंशन रेट होता है वो टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे बेस्ड होता है। विद ऑडियो अलोन रिटेंशन इज अराउंड 20%। अगर खाली आप सुन रहे हो तो रिटेंशन खाली 20% ही होता है। एडिंग विजुअल, अगर आप उसमें विजुअल्स ऐड कर लेते हो, लाइक कि ऑडियो के साथ साथ आप कुछ देख भी रहे हो, तो वो रिटेंशन को आप ले जाता है टू 30%। वाइल जो इंटरैक्टिव मीडिया मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस होती हैं विच एक्टिवली इन्वॉल्व द यूजर, वो बूस्ट करती है रिटेंशन को, रेट को अप टू 60% तक। मल्टीमीडिया को वाइडली यूज किया जाता है इन बिजनेस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, product demonstrations, simulations, databases, catalogs, instant messaging, networked communications, many local and wide area network जैसे LANs और WANs होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं मल्टीमीडिया फीचर्स को, जैसे वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो यूटिलाइज कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। फिर हमारे पास आ जाता है मेडिकल। मेडिकल फील्ड जो होती है उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं ट्रेनिंग बाय ऑब्जर्विंग विजुअल सर्जरीज और सिमुलेटिंग हाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। की जो डिजीजेस हैं वो वायरस से कॉज कैसे हुई हैं, या फिर जो बैक्टीरिया इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पे, एनेबल करता है उनको टू डेवलप प्रिवेंशन टेक्निक्स। तो मल्टीमीडिया की मदद से वो प्रिवेंशन टेक्निक्स को डेवलप कर पाते हैं, डिजीजेस को डायग्नोस कर पाते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जैसे वर्चुअल सर्जरीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डॉक्टर्स को फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। फिर हमारे पास आता है इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो मल्टीमीडिया का यूज करते हैं इन कंप्यूटर्स
simultaneous for a wide range of applications. एक wide range of applications के अंदर वो उसका use करते हैं, from entertainment to training, such as military or industrial simultations. The development of multimedia software interfaces typically involve collaboration between creative professionals and software engineers. Next is, what are the components of multimedia? So now the key components of multimedia are the various elements जो work करते हैं together to create rich engaging experience. ये जो components है ये include करते हैं text, animation, video, still image, audio. तो ये सब क्या है, multimedia के components हैं. So what we will discuss about text. तो ऐसे characters जिनको हम use करते हैं, जो words को form करे, phrases को form करे, paragraph को form करे in text. While text में भी overlooked, text जो होता है वो overlooked हो सकता है जब भी हम उसको consider कर रहे होते हैं. Multimedia systems में it is actually the most prevalent media type in computing applications. Most जो multimedia systems होते हैं वो combine करते हैं text को with other media to provide functionality. यानी कि दूसरे मीडिया को जब हम टेक्स्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. तो इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स जो टेक्स्ट है वो कन्वे करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या फिर रीइंफोर्स इंफॉर्मेशन को जो प्रेजेंट होती है थ्रू दूसरे मीडियाज. नाउ दिस इज स्पेशली कॉमन इन एप्लीकेशंस. ये कॉमन होता है इन एप्लीकेशंस विद एक्सेसिबिलिटी फीचर्स. फॉर इंस्टेंस when web pages include images या फिर elements, जब भी जो web pages है वो images या elements का use करते हैं, they often include short text descriptions as an alternative for user browsers in case the digital image is unavailable. नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट के बाद इमेजेस. डिजिटल इमेज फाइल्स को हम वाइडली यूज करते हैं इन मैनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. डिजिटल फोटोग्राफ्स जो होती हैं वो शोकेस करती हैं एप्लीकेशन कंटेंट को और बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूजर इंटरफेस. इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जैसे बटन्स ऑफन फीचर कस्टम images created by the designers and developers. Digital images come in various format. Digital images जो होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में आती हैं एंड फाइल एक्सटेंशंस के साथ, with JPEG, PNG being among the most common. ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ये पॉपुलर होते हैं ऑन वेबसाइट बिकॉज वो हेल्प करते हैं डेवलपर्स को टू रिड्यूस फाइल साइज while maintaining high image quality. यानी कि जो इमेज है उसकी क्वालिटी को हाई रखता है और उसके साइज को भी रिड्यूस कर देता है. ग्राफिक डिजाइन जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे फोटोशॉप हो गया, पेंट एनिटी हो गया, ये एनेबल करते हैं डेवलपर्स को टू क्रिएट इंट्रिकेट विजुअल इफेक्ट्स यूजिंग डिजिटल इमेजेस. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियो. ऑडियो फाइल्स जो या फिर स्ट्रीम्स होती हैं, दे आर द कंपोनेंट्स, क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी मल्टीमीडिया सिस्टम्स. साउंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. साउंड जो होती है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन डिलीवरिंग म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ऑडियो फाइल्स जो है वो एक पार्ट होती है हमारे एप्लीकेशन कंटेंट का और हम इनको यूज करते हैं ताकि हम यूजर इंटरेक्शन को एनहेंस कर सकें. इन वेब एप्लीकेशंस या फिर जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें ऑडियो फाइल्स रिक्वायर करती हैं प्लग इन मीडिया प्लेयर्स फॉर प्लेबैक. कॉमन ऑडियो फॉर्मेट इंक्लूड करता है MP3, WMA, वेव, मिडी एंड रियल ऑडियो. टू रिड्यूस डाउनलोड टाइम्स, डेवलपर टिपिकली यूज करते हैं कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट्स को व्हेन इंटीग्रेटिंग साउंड इनटू वेबसाइट, जब भी वो अपनी वेबसाइट में साउंड को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं. एडिशनली जो वेब सर्विसेज होती हैं वो स्ट्रीम कर सकती है ऑडियो को, अलाउइंग यूजर्स टू स्टार्ट प्लेबैक बिफोर द एंटायर फाइल इज फुली डाउनलोडेड. नेक्स्ट हमारे पास आता है वीडियो. द टर्म वीडियो रेफर करती है टू मूविंग इमेजेस accompanied by sound such as those seen on television. तो डिजिटल वीडियो होती है वो कॉमनली यूज की जाती है बहुत सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में, स्पेशली ऑन दी वेब. सिमिलर टू ऑडियो, वेबसाइट्स जो है वो स्ट्रीम करती हैं डिजिटल वीडियो को टू इम्प्रूव प्लेबैक स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी. पॉपुलर डिजिटल वीडियो फॉर्मेट्स इंक्लूड करते हैं फ्लैश, MPEG, AVI, WMV एंड क्विक टाइम. मोस्ट जो डिजिटल वीडियो होती है वो रिक्वायर करती है ब्राउजर प्लगइन्स को टू प्ले विद इन वेब पेजेस थ्रू मेनी ब्राउजर्स ऑलरेडी कम विद द नेसेसरी रिसोर्सेज प्री इंस्टॉल्ड. फिर हमारे पास आता है एनिमेशंस. एनिमेटेड कंपोनेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन बोथ वेब एंड डेस्कटॉप मल्टीमीडिया. जो एनिमेशन कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए जाते हैं वेब और डेस्कटॉप मल्टीमीडिया में, उनकी एप्लीकेशंस में. ये जो एनिमेशन होती है ये इंक्लूड करती है इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जो मदद करते हैं यूजर की कि वो इंटरैक्ट कर सके विद द कंटेंट यूजिंग देयर माउस एंड कीबोर्ड.
एडोब फ्लैश एक बहुत अच्छा पॉपुलर एग्जाम्पल हो या टूल होता है फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस फॉर बोथ वेब एंड डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म्स। डेवलपर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं फ्लैश को टू क्रिएट FLV फाइल्स which are then exported as SWF movies for distribution. Additionally, जो फ्लैश एम्प्लॉयज होते हैं एक्शन स्क्रिप्ट कोड टू एनेबल एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर। मल्टीमीडिया कंप्यूटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर एक सिस्टम इज अ सिस्टम, मल्टीमीडिया कंप्यूटर एक सिस्टम होता है जिसको डिजाइन किया जाता है टू हैंडल द डिमांड ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, यानी कि जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती है उनकी डिमांड को हैंडल करने के लिए इस सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। टू इफेक्टिवली सपोर्ट दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स टिपिकली नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेसर यानी कि CPU। अच्छी परफॉर्मेंस वाला एक प्रोसेसर इसेंशियल होता है फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग एंड रनिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन स्मूथली। तो जो मॉडर्न मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं जैसे इंटेल i5, i7 या फिर AMD, ये कुछ रिकमेंडेड ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास आता है मेमोरी यानी कि रैम। एडिक्वेट रैम एक क्रूशियल होती है किसके लिए? अच्छे तरीके से मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को रन करने के लिए without lag. At least 8 GB of RAM is recommended for basic multimedia tasks, while 16 GB for may be needed for more intensive tasks जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर 3D रेंडरिंग। फिर आता है स्टोरेज। तो हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड ड्राइव, डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, इनका यूज किया जाता है टू स्टोर मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे इमेजेस, वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर। एक जो SSD होता है ये प्रेफर किया जाता है फॉर फास्टर रीड राइट स्पीड्स के लिए एंड बेटर ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए, विद एटलीस्ट 500 GB ऑफ स्टोरेज रिकमेंडेड फॉर हैंडलिंग लार्ज फाइल्स। लार्ज फाइल्स को स्टोर करने के लिए कम से कम 500 GB का स्टोरेज हमारे पास होना चाहिए। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है? जैसे USB ड्राइव हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो गई, ये इंक्लूड करते हैं इनमें ऑल्सो भी यूज फॉर एडिशनल स्पेस। अच्छे और ज्यादा स्पेस के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर हाई रेजोल्यूशन वीडियोस एंड लार्ज ग्राफिक फाइल्स। यहाँ पास आता है ग्राफिक कार्ड यानी कि GPU। तो अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसेंशियल होता है फॉर रेंडरिंग हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशंस। ऐसे टास्क जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर 3D मॉडलिंग पावर GPU एग्जांपल्स हैं इसके, दिस recommended for certain task. Sound card needed होता है for processing and outputting audio, especially for multimedia applications जो involve करते हैं sound editing को या फिर high quality audio playback को। बहुत सारे ऐसे systems हैं जो built-in sound cards के साथ आते हैं, but professional audio work may require dedicated sound hardware। जो प्रोफेशनल ऑडियो वर्क होता है उसमें हमें एक डेडिकेटेड साउंड हार्डवेयर की नीड होती है। फिर हमारे पास आता है डिस्प्ले। हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर एटलीस्ट 1080p और 4K for more advanced work is necessary for clear and detailed visualization of multimedia content, particularly for graphic design, video editing and gaming. नेक्स्ट हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड एंड माउस जो है वो इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नेविगेशन के लिए और मल्टीमीडिया टास्क जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। एडिशनल इनपुट डिवाइसेस जैसे ग्राफिक टैबलेट या फिर टच स्क्रीन में बी यूज्ड फॉर प्रिसीजन। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है टू क्रिएट, एडिट एंड मैनेज मल्टीमीडिया कंटेंट। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड करते हैं इसमें एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो एंड ब्लेंडर फॉर एडिटिंग इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशन। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए, डाउनलोड करने के लिए लार्ज फाइल्स को या फिर एक्सेस करने के लिए क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को। फास्ट वाईफाई और ईथरनेट कनेक्शन इज प्रेफर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को जैसे विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, ये नेसेसरी होती है फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड रनिंग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑप्शनल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन बी देयर और कैन नॉट बी। तो वेबकैम्स, माइक्रोफोन्स, स्कैनर्स, ये सब नीडेड होते हैं टू कैप्चर इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मल्टीमीडिया वर्क। प्रिंटर्स एंड प्रोजेक्टर्स जो हैं वो इसेंशियल होते हैं फॉर आउटपुटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट
especially for presentations. By ensuring these components are present, multimedia computer is well equipped to handle the resources intensive demands for of multimedia applications. Next come is multimedia software. Now, software used for creating and accessing multimedia content is referred to as multimedia software. ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम क्रिएट और एक्सेस करने के लिए मल्टीमीडिया कंटेंट का यूज कंटेंट को एक्सेस और क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं वो रेफर किया जाता है एज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. The table below enlists some examples of software used for creating multimedia. जैसे सॉफ्टवेयर होता है MS पावर पॉइंट, इसका हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन. एडोब डायरेक्टर या फिर मल्टीमीडिया बिल्डर का हम यूज करते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग के लिए. एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इनका हम यूज करते हैं ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए. एडोब फ्लैश का यूज करते हैं एनिमेशन के लिए. एडोब ऑडिशन का यूज करते हैं ऑडियो एडिटिंग के लिए. नाउ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है विच वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन फॉर द अमेरिकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर company Forethought Inc. The program, initially named Presenter, was released for the Apple Macintosh in 1987. Adobe Director, formerly known as Macromedia Director, is a multimedia application authoring platform जो let करता है users को कि वो create कर सके applications which are based on a movie metaphor. Adobe Photoshop, ये एक raster graphic editor है which was developed and published by Adobe for Windows and macOS, and it was originally created in 1987 by Thomas and John Knoll. Next is streaming multimedia. So now streaming multimedia refer करता है to the continuous transmission of audio, video and other multimedia content over the internet or other networks in real time. यानी कि जब real time में हम continuous transmission करते हैं multimedia contents का, उसको बोला जाता है streaming multimedia. Unlike downloading where the entire file is saved. डाउनलोडिंग में क्या होता है, पूरी की पूरी जो फाइल होती है वो सेव हो जाती है किसी भी डिवाइस के अंदर बिफोर प्लेबैक. स्ट्रीमिंग अलाउ करता है यूजर्स को टू बिगिन व्यूइंग, यानी कि डाउनलोड होने से पहले ही वो उसको व्यू कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं उसके कंटेंट को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर फाइल टू गेट डाउनलोड. हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया. जैसे मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस जैसे वीडियो सर्च एंड पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट. अलाउ करता है कंटेंट डिलीवर्स को टू मॉनिटर व्हाट विजिटर्स आर वाचिंग, हाउ लॉन्ग दे आर वाचिंग इट. प्रोवाइड करता है एक efficient use of bandwidth because only the part of the file that's been transferred is the part that's being watched, क्योंकि जितना पार्ट ट्रांसफर हुआ है उतना ही पार्ट will be watched. प्रोवाइड करता है कंटेंट क्रिएटर को with more control over his intellectual property because जो वीडियो फाइल है is not stored in the viewer's computer. Once the video data is played, it is discarded by the media player. So the multimedia is typically streamed from pre-recorded files, but it can also be delivered as a part of a live broadcast feed. यानी कि मल्टीमीडिया को टिपिकली स्ट्रीम किया जा सकता है फ्रॉम प्री रिकॉर्डेड फाइल्स, लेकिन हम इसको ऑल्सो डिलीवर कर सकते हैं एज अ पार्ट किसी भी लाइव ब्रॉडकास्ट फील्ड का. इन अ लाइव ब्रॉडकास्ट जो वीडियो सिग्नल होता है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू कंप्रेस्ड डिजिटल फॉर्मेट एंड देन हम उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम अ वेब सर्वर using multicast, allowing a single file to be sent to multiple users simultaneously. जिसमें हम एक सिंगल फाइल को मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली सेंड कर सकते हैं. Streaming multimedia is delivered by a server application and received and displayed in real time by a client application known as media player. जो media player होता है that can be integrated into a browser, a plugin, a standalone program or a dedicated device जैसे iPod. Often video files include करते हैं embedded players. For instance, YouTube videos play within embedded flash players. Streaming multimedia technologies have advanced significantly since 1990s when delivery was often inconsistent. However, the quality होती है of streamed content
स्टिल डिपेंड करती है ऑन यूजर्स कनेक्शन स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी रेफर करता है द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं टू क्रिएट विजुअल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रिंट और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंबाइन करता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लेआउट डिजाइन टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिकेशंस। यानी कि जब हमें वाइड रेंज ऑफ पब्लिकेशंस को प्रोड्यूस करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं, सच एज ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फ्लायर्स एंड वेबसाइट। नाउ डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन्वॉल्व करता है यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन टू क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम्स होते हैं वो अलाउ करते हैं हमें टू यूटिलाइज वेरियस टाइपफेसेस, adjust margins and justifications, and incorporate illustrations and graphs directly into the text। जो मोस्ट एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम्स होते हैं वो ऑफर करते हैं टूल्स टू क्रिएट इलस्ट्रेशंस, वाइल लेस एडवांस सिस्टम्स हमें अलाउ करते हैं टू इंसर्ट ग्राफिक्स क्रिएटेड विद अदर सॉफ्टवेयर। की फीचर जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम का इज देयर एबिलिटी टू शो यू एग्जैक्टली हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक। तो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जैक्टली दिखेगा कैसे जब हम उसको प्रिंट करेंगे। राइट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। सिस्टम्स जो ऑफर करते हैं कैपेबिलिटी दे वर नोन एज WYSIWYG, यानी कि what you see is what you get system। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ डीटीपी। इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल्स। तो ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर एक्सपेंसिव टाइप सेटिंग एंड प्रिंटिंग सर्विसेज, अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को एंड स्मॉल बिजनेसेस को to create professional looking document without the high cost associated with traditional publishing। Now time efficiency, DTP allow करता है faster creation, editing and printing of documents। Changes and revisions जो हैं they can be made instantly without having to redo entire layout or reprint proofs, making the process much quicker than manual methods। हाई क्वालिटी आउटपुट, विद डीटीपी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल्स विद प्रिसाइज। So with precise typography, crisp images and accurate color reproduction. This is especially important for businesses needing marketing materials, brochures or other promotional documents। नेक्स्ट इज एरर फ्री एडिटिंग। विद डेस्कटॉप पब्लिशिंग बहुत इजी हो जाता है करेक्शंस को मेक करना या फिर चेंजेस करना अपने डॉक्यूमेंट में विदाउट द हैसल ऑफ रीटाइपिंग एंड रीडिजाइनिंग। जो टेक्स्ट और इमेजेस होती है हम उनको एडिट कर सकते हैं क्विकली एंड एक्यूरेटली बाय मिनिमाइजिंग देयर एरर्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट? टीटीपी हमें अलाउ करता है कि हम सीमलेस इंटीग्रेशन कर सकें ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। इट मेक्स इजी टू क्रिएट विजुअली रिच, ये हमारे लिए इजी बना देता है टू क्रिएट विजुअली रिच एंड एंगेजिंग कंटेंट जैसे एडवर्टीजमेंट्स, ब्रोशर्स और इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स जो कंबाइन करते हैं बोथ एलिमेंट्स इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है डीटीपी सॉफ्टवेयर। डीटीपी स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, which is a program that media professionals use करते हैं to create and edit documents, graphics और images for electronic media जैसे web pages and ebooks। Some of the popular DTP software packages are Adobe InDesign, Quad Express, Corel Ventura, Adobe FrameMaker and Microsoft Publisher। ये जो पैकेजेस होते हैं ये अलाउ करते हैं यूजर को टू डिजाइन पेज लेआउट्स विद डिफरेंट स्टाइल्स, बॉर्डर्स, लोगोस एटसेट्रा। दे ऑल्सो इंक्लूड बिल्ट इन पिक्चर्स, के बिल्ट इन पिक्चर्स को इंक्लूड करते हैं एंड डिजाइन को विच मे बी यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग पब्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई बुक्स। ई बुक्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये एक डिजिटल वर्जन होता है of a printed book that can be read on a personal computer or a portable device specifically designed for this purpose। Examples of handheld e-book readers include Amazon Kindle, Sony Reader and Apple iPad। Now what are the advantages of e-books? E-books की क्या advantages होती हैं? First is low update cost।
when the author needs to update, जब भी author को update करना होता है specific section of the ebook, they can easily edit the electronic document, save the revised version and notify customers about the update release. Customers जो होते हैं वो direct कर सकते हैं to the download page on the web और receive कर सकते हैं new version via email. In contrast, with a printed book, जो publisher होते हैं, they typically needs to produce a minimum run of 1,000 copies, which require both time and financial investment. Next, we have multimedia format. Unlike traditional printed books, जो e-books होती हैं वो include करती हैं not only text and images but also audio and video. जो e-books होती हैं वो सिर्फ text और images consist नहीं कर सकती, वो audio और video को भी include कर सकती है. ये allow करता है readers को who prefer not to read long paragraphs of text to opt for the audio version. ऐसे यूजर्स जिनको लॉन्ग पैराग्राफ्स रीड नहीं करने तो वो ऑडियो वर्जन को यूज कर सकते हैं. योर ई बुक आर इन पीडीएफ फॉर्मेट. अगर आपकी बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है बट यू प्रिफर अ टेक्स्ट वर्जन तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ टू टेक्स्ट. Some ebooks even feature flash applications जो enable करती है readers को to interact with the content such as dragging images around with the mouse, which is especially beneficial for synthetic learners. फिर हमारे पास आता है सर्चेबल, यानी कि नंबर ऑफ ई बुक्स जो है वो सपोर्ट करती है सर्च बटन को, जो अलाउ करता है हमें टू क्विकली जंप टू द पेज कंटेनिंग द वर्ड यू आर इंटरेस्टेड इन. वो आपको उस पेज पे लेके जाएगा जिस पेज पे आप जानना चाहते हो एज पर द वर्ड यू टाइप. Ever try opening a dictionary, the printed one, try an electronic version and marvel at the speed of the search feature. टेक्स्ट इज शेयरेबल कंटेंट. आप शेयर कर सकते हो ई बुक पे जो भी आपका कंटेंट है या फिर विद मल्टीपल यूजर्स. सोशल फीचर ऑन द ई बुक हमें अलाउ करता है शेयरिंग एंड लिंकिंग द कंटेंट विच इज नॉट पॉसिबल विद द प्रिंटेड बुक्स. हम शेयरिंग और लिंकिंग कर सकते हैं ई बुक्स पे जो प्रिंटेड बुक्स के साथ पॉसिबल नहीं होता. यू माइट शेयर अ प्रिंटेड बुक विद वन पर्सन एट अ टाइम, बट जो ई बुक होती है आप उसको शेयर कर सकते हो विद मेनी पीपल एट वंस. स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज जो है वो यूज कर सकते हैं इस फीचर को टू कोलैबोरेट विद देयर peers. नाउ ई बुक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं जैसे नॉन कन्वीनियंट टू रीड. हु वांट्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर और स्क्रीन फॉर आवर्स just reading your ebook, right? So, aside from gaining weight, sitting for prolonged periods of time cause कर सकता है muscle strain, backache, and even an elevated cholesterol level. फिर हमारे पास आता है printing cost. It's painful to read off a screen, and some people prefer to read text on paper. And if you distribute an e-book, अगर आप अपनी e-book को distribute कर देते हो, आपके जो customers हैं वो mostly like करेंगे printed उसको print कराने के लिए. And if your e-book is quite long, अगर आपकी e-book quite long होगी तो the printing cost will be shouldered by your readers. A printed book on the other hand is already bound and ready to take anywhere. Next आता है privacy. जो प्रिंटेड बुक वर्ल्ड होता है, पीपल हु वांट टू शेयर योर बुक विद फोटो कॉपी इट एंड देन सेंड इट टू देयर फ्रेंड्स. यानी कि आपकी बुक को कोई फोटो कॉपी करा के अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकता है. विद ई बुक्स आपकी जो फाइल होती है वो इजीली ईमेल करी जा सकती है टू समवन लिविंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. इट कैन इवन प्लेस्ड इन अ पब्लिक सर्वर, और ये पब्लिक सर्वर में भी प्लेस की जा सकती है फॉर एनीवन टू डाउनलोड. तो पेपर बुक्स के साथ यू कैन इजीली रीड इवन while standing inside the elevator. That's not the case with ebooks. Let's revise the chapter. मल्टीमीडिया एक टाइप होता है ऑफ मीडियम जो अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को टू बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो होती है वो ऐसी एप्लीकेशन होती है जो यूज करती है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मीडिया सोर्सेज. Software used for creating and accessing multimedia contents referred to as multimedia software. Some of the popular DTP software are Adobe InDesign, Quark, Express, Corel Ventura, Adobe FrameMaker, and Microsoft Publisher. So students, this was the chapter about multimedia. I hope it is clear to you. Do revise it at your own. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.